देखा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी दिन इसी ईयर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना अपने सारी ना इसके अफेयर्स में, मतलब ईस्ट इंडिया की कंपनी के अफेयर्स में इंटरवीन करने लगी थी, मतलब उसका कब्जा करने लगी थी। कि किस में करने लगे? पॉलिटिकल अफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में इसके फंक्शंस में ना अपने कब्जा लेने लगी थी। क्यों लेने लगी थी? ये लॉस में आ गई थी कंपनी, लॉस में आई थी कंपनी। तो इसके लॉस में आने के बाद ना इसने ना कंपनी ने लोन लेना चाहती थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेना चाहती थी। और वो लोन लेना चाहती थी 1 मिलियन पाउंड का, 1 मिलियन पाउंड का लोन लेना चाहती थी। तो अब लोन लेने के लिए ये गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये तो हमेशा लॉस में आई, इस बार लॉस में आया, अगली बार भी लॉस में आ गए तो हमारी होगा। इसलिए ना पॉलिटिकल इसका एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर इससे छीन के हम अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए ना रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया, 1773 रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर बनाया गया कि अब हम तुम्हारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हम अपने अंदर ले रहे हैं, है ना। हम अपने अंदर ले लेते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर एक पोस्ट बनाई गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। तो उसी तरह से ना एक पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगी, जिसके अंदर ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो इसके पास बहुत पावर थी। इसके साथ ना 4 लोग और काम करते थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करते, 4 एग्जीक्यूटिव। ये तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलके काम करते थे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। इसके पास ना बहुत ज़्यादा पावर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर थी। जैसे बॉम्बे, एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास था, है ना। इसके पास ना अब ना केवल ना एग्जीक्यूटिव पावर थी, मतलब अब फैसला करेगा केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फैसला करके इसको बिल पास करके बोलेगा भाई ये अपनी जगह लागू करो। तो ये ना केवल ना बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर थे ना, ये केवल लागू करते थे, ये लॉ नहीं बना सकते। लॉ बनाने का काम ना केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास था, ठीक है। अब ऐसा कर दिया गया इस पोस्ट से, है ना। और उसके अंदर क्या किया गया? एक ना सुप्रीम कोर्ट बनाने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाओ दो, है ना, जिसकी ना चीफ जस्टिस होगी एलिजा एमपी, ठीक है, एलिजा एमपी होगी चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस एलिजा एमपी होगी। और तब इन्होंने ना एक और बनाया कि ना अब सारे ना जो भी कंपनी के लोग थे ना, कंपनी के सर्वे, वो केवल ना कंपनी का काम करेंगे और दूसरा ट्रेड में अफेयर नहीं करेंगे। जैसे दूसरी कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। केवल ना ये काम करेंगे, केवल इसी कंपनी के अंदर काम करेंगे और दूसरा पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे, ना कोई जॉब, है ना। और ये ब्राइब लेते हुए पकड़े गए तो इनको हैवी फाइन किया जाएगा। तो ये ऐसा भी किया था, ब्राइब ही नहीं ले सकते थे ये, ठीक है। और ये एक ना इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल ना जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फैसला करेगा कि क्या होने वाला है, बट एक जैसे नहीं बोलते कि एक कठपुतली की तरह काम करता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। मतलब कठपुतली नहीं होता, कठपुतली तो कठपुतली मतलब फैसला देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। अब देख, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? रेवेन्यू मैटर में काम करना, है ना, सिविल मैटर में, हर सारे मैटर पे काम करती थी, ठीक है, सारे मैटर पे काम करती थी, ठीक है। रेवेन्यू के मैटर में, सिविल के मैटर में, मिलिट्री के मैटर में, कि मतलब एक तरह से एक तरह से हमारे समझ लिया। देख, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया कि हम अपने तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम दोनों अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन हम अपनी तरफ से करेंगे। कहाँ का? इंडिया का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको रूल कर रही है, अब हम करेंगे। तो अब भाई राजा के पास इतना टाइम थोड़ा था, ब्रिटिश राजा के पास ना, और क्वीन के पास, कि भाई हमेशा देखते रहे कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में। तो इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, जो किंग के अंदर काम करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, जो ना देखेंगे कि इंडिया में क्या काम हो रहा है ना, वो देखेंगे, ठीक है। और वो उसके अंदर कौन काम करता था? उसके अंदर काम करता था कि मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फैसला बोला जाता था कि ये कर, बट काम कौन करवाता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करता था। वो इतना बड़ा स्टेटस था कि ये काम करवाएगा। तो है ना, इसके अंदर बात मानता था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात मानता था गवर्नर जनरल बंगाल। तो इसलिए ना बोला गया कि जो भी कंपनी, जो भी रेवेन्यू ये सब होता था ना, ये फैसला करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यही
गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को बात माननी पड़ती थी गवर्नर जनरल की, क्योंकि अब ब्रिटिश से हुकूमत से आ गया था कि अब हम नहीं देखेंगे, अब देखेगा कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, जिसके अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर काम कर रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कौन मानेगा, है ना, मानेगा गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, तीन दोनों बात मानेंगे इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी कुछ करता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, इसके अंदर डिसएडवांटेज थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 लोग काम करते थे ना, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इन 4 लोग काम करते थे। तो कभी इसके पास वीटो पावर ही नहीं थी, जो भी फैसला लाना था मेजोरिटी में लाना था ना। इसके बाद गवर्नर जनरल के पास कोई ना वीटो पावर थी ना कुछ थी पावर, है ना। तो और ये ना, और एक और था कि इससे ना एक बंदे के पास पावर थी, जैसे गवर्नर जनरल बंगाल को कुछ भी कराना था करवा देता था बॉम्बे में, मद्रास में, जिससे करप्शन बढ़ जाता था। एक बंदे को पैसे दे दो सारा मिलने बढ़ जाएगा काम। तो इसलिए ना करप्शन बढ़ने लग गया कि ठीक है, करप्शन बढ़ने लग गया, हर चीज़ होने लग गई। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की कोई जुडिक्शन ही नहीं रखी थी, कोई जुडिक्शन रखी थी ना, बात है कि कोलकाता से बाहर, ये लिखा नहीं था कि कोलकाता से बाहर जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ तक की फैसले, कुछ नहीं लिखा था, बस यही था। इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।